हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको सुवेन लाइफ साइंस में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में रिस्क लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको सुवेन लाइफ साइंस के बारे में बताते हैं। तो ये एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी है जहाँ पे ये एक बल्क में मतलब बहुत सारी ड्रग्स मतलब कि बहुत सारी मेडिसिन बनाते हैं और इंटरमीडिएट्स बनाते हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं और मतलब जो अब्रॉड की कंपनीज हैं उनको भी ये सप्लाई करती है। कंपनी डेटा की बात करते तो मार्केट कैप है इसका 1529.30 करोड़ का और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 40.23 है और कंपनी का पी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी है वो लॉस में है। कंपनी लॉस बुक करे पिछले 3 क्वार्टर से। बुक प्राइस है इसकी 21.53 टाइम्स, मतलब इतने महंगे प्राइस पे आपको अभी ये शेयर मिल रहा है। और इसका शेयर अभी इतना ज़्यादा क्यों भागा है वो भी मैं आपको एट द एंड बताऊंगी। डिलीवरेबल परसेंटेज है 35.40, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.94, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.94 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि 2018 में कंपनी ने 648.53 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो बहुत ही शानदार बात है। और इससे पहले कंपनी ने कभी इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट किया, हमेशा 500 करोड़ 500 से 600 करोड़ या 500 करोड़ से नीचे इतना ही रेवेन्यू जनरेट किया। और उस टाइम कंपनी को मुनाफा भी अच्छा खासा हुआ 123.69 करोड़ का। तो 2018 में कंपनी ने फाड़ दिया था। लेकिन 2019 में यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू डायरेक्ट आधा हो चुका है 312 करोड़ 312.92 करोड़, ठीक है। और उस टाइम कंपनी ने 23.90 करोड़ का लॉस बुक किया था। और 2020 से तो कंपनी ने इतना गंदा रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ 28 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और 2021 में तो सिर्फ 21 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और उसी के साथ 2020 में कंपनी ने 94 करोड़ 22 लाख का लॉस बुक किया है और 2021 में 72 करोड़ 16 लाख। यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है और कंपनी लॉस में भी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में भी है। तो अब ये देखते कि ये शेयर फिर भी क्यों भाग रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 60% का स्टेक है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास यहाँ पर 0.44% का स्टेक है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास भी यहाँ पर स्टेक है और पब्लिक के पास मतलब रिटेल इन्वेस्टर के पास 39.12% का स्टेक है और यहाँ पर DII के पास भी 0 पॉइंट समथिंग का कुछ स्टेक है। तो ये कंपनी की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो ठीक ठाक है। हाँ, प्रमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक है, बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर DII FII नो वन इज इंक्लूडेड इन दिस। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हो तो दिसंबर में यहाँ पर कंपनी ने सिर्फ 1 करोड़ का सेल्स किया, मार्च में यहाँ पर 1 करोड़ का सेल्स किया, जून में यहाँ पर 2 करोड़ का सेल्स किया। तो ये कंपनी की सेल्स है जो सिर्फ 1 या 2 करोड़ की है। और साथ में जो नेट प्रॉफिट है वो दिसंबर में 24 करोड़ का कंपनी ने लॉस बुक किया है, मार्च में 21 करोड़ का लॉस बुक किया है और जून में 39 करोड़ का। तो ये कंपनी का बहुत ही बुरा फेज है जहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं कर पा रही है और लॉस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कंपनी को। अब बात करते हैं यहाँ पर रिटर्न रेशियोज। 2019 में यहाँ पर कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो -9.99% था और अब -65%, 2021 में -65.80%, मतलब कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो इतना ज़्यादा गिरे जा रहा है, मतलब वो दे कुछ नहीं रही है। ROC की बात करें तो 0.78 से वो -68.13% पे और रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो -7.87 से -56.18। तो यहाँ पर कंपनी के रिटर्न रेशियोज बहुत ही ज़्यादा गिरे ही जा रहे हैं क्योंकि कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही गिरे जा रहा है। एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी और ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कंपनी की इक्विटी और कैपिटल पे कंपनी कैसा काम करती है, प्रॉफिट कमाती है और रिटर्न देती है। यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा पा रही है,
तो बट ऑब्वियस रिटर्न नहीं दे पाएगी, तो उस हिसाब से कंपनी के जो रिटर्न्स है वो गिर रहे हैं। लेवरेज रेशियो की बात करें तो यहाँ पर कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, ये एक अच्छी बात है। 2019 में 0.01 का डेट था जो 2021 में इन्होंने क्लियर ऑफ कर दिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी यहाँ पर जो गिर रहा था वो थोड़ा सा रिकवर हुआ है, मतलब जो -191.96 था वो यहाँ पर -94.01 हुआ है, तो यहाँ पर रिकवर होते हुए नजर आया, मतलब इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की थोड़ी अच्छी हो रही है। अच्छी नहीं है नहीं बोल सकते, लेकिन पहले से थोड़ी बेहतरीन हो रही है। तो अगर आप फाइनेंशियली फंडामेंटली सब तरीके से देखो ये कंपनी में अच्छा अभी कुछ नहीं लग रहा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की। 5 ईयर हाई है कंपनी का 124.45 और करंटली ये 120.15 रुपये पे चल रहा है। आज भी ये 1.18 रुपीज़ 1.18% ऊपर था, 1.40 रुपीज़ ऊपर था, और ये पिछले एक महीने में कुछ 40 से 45% भागा है, और पिछले हफ्ते ये शेयर 27% 27% भागा है। अब ये क्यों भागा है? क्योंकि एक महीने पहले कंपनी वालों ने अनाउंस किया था कि वो लोग एल्जाइमर, मतलब एक बीमारी होती है जहाँ पर लोगों को मेमोरी लॉस होता है, तो वो उस बीमारी के लिए ये एक ट्रायल कर रहे हैं, मेडिसिन बना रहे फॉर फेज 3। तो उस वजह से ये शेयर इतना ज़्यादा भागा है और अपने ऑल टाइम हाई के पास है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बात है, ये कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं बना रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को होता है और बहुत ज़्यादा ये बिक जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू तो भी ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू इतना ज़्यादा गिर चुका है और कंपनी का शेयर प्राइस इस तरह से भागा है कि वो ऑल टाइम हाई तक आ गया है। क्योंकि जब कंपनी 500 से 600 करोड़ रेवेन्यू अर्न करती थी तब इसका शेयर प्राइस सिर्फ 10 से 12 रुपये था, और आज ये सिर्फ 28 करोड़ कमा रही है और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 120 रुपये पे है। तो अब आप ही जज कर लीजिए कि ये अपने काम के हिसाब से इतना ज़्यादा भाग रही है या फिर सिर्फ एक बुल मार्केट है और उसमें इस शेयर को भगा रहे हैं या भाग रही है। तो अब ये आप खुद जज कर सकते हो, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में एंटर करो, क्योंकि भले ये शेयर 200 रुपये भी हो जाए, लेकिन एक होता है कि अगर जब खुद अंदर से कोई बोले कि हाँ तो ये खरीद ले, ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, पर रिस्क भी लेना हो तो भी ज़्यादा रुपये का मत लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।